तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, धर्म बड़ा या लक्ष्मी। एक बार धर्म व लक्ष्मी ने बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार है। लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब बेकार, न खाना है न सुख शांति, कुछ भी नहीं। दोनों अपने अपने को बड़ा बता रहे थे, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। दोनों मिलकर देवराज इंद्र बोले, आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, क्या बात है? धर्म बोले, मैं बड़ा हूँ। माता लक्ष्मी बोली, मैं बड़ी हूँ। अब आप फैसला करो, कौन बड़ा है? इंद्र बड़े परेशान। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते थे। देवराज बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक उपाय बताता हूँ। आप लोग पृथ्वी लोक चले जाएं, वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाएं, वह आप लोगों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य राजा के पास पहुँचे और कहा कि आप हम लोगों का फैसला करें। धर्म बोले, हम दोनों में से कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। माता लक्ष्मी बोली, मुझसे सब कुछ है, धन, वैभव, सुख तथा समृद्धि। धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है, क्योंकि मैं धर्म हूँ। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार है। धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। बहुत सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने कहा, धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गई। विक्रमादित्य ये बात जानते थे, घर से चल दिए। उनके पास धीरे धीरे सब चला गया। वह अपने घोड़े में बैठकर चल दिए। वह अपनी बहन के घर को चल दिए। जब वह थोड़ा घर के नज़दीक पहुँचे, बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? उनके सैनिकों ने कहा कि वह उन्हें अस्तबल में ठहराया जाए। उनको अस्तबल में ठहरा दिया गया। उनको खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाई। जब उन्होंने रोटी को देखा तो रोटी को प्रणाम करके उसे जमीन में गाड़ दिया और बोला, मैं वापसी में आकर आपको ले लूँगा। माता आपको प्रणाम, और वहाँ से चल दिए। कुछ दिनों बाद वह अपने मित्र के घर पहुँचे। उसने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया, उस जगह पर मित्र की पत्नी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते देखते खूंटी हार निगलने लगी। मित्र की पत्नी ने खूंटी में हार ना देखा, कहा, इन्हीं ने मेरा हार लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी। उसी समय वहाँ से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुँचे। वह इतने ज़्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इस वजह से उनको नींद आ गई। उधर कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी कर भाग रहे थे और राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वही पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचे। चोरी का सामान वहाँ पर रखा देखा तो उन लोगों ने उन्हें चोर समझकर उन्हें राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने कहा कि इसके दोनों हाथ पैर काटकर
बीच चौराहे पर डाल दें और ऐलान कर दो, जो भी वहां से गुजरे इसे 5-5 जूते मार कर गुजरे। जैसा जो भी गुजरता सब उसको जूते मारते। एक दिन तेली वहां से गुजर रहा था। विक्रमादित्य ने उससे कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल लगा दो, मुझे मक्खी काट रही है। तेली बोला कि मैंने जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात नहीं? तुम्हें तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर उसने कुछ सोचकर तेल घाव में लगा दिया और चला गया। उस दिन खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज़्यादा खुश हो, क्या बात है? उसने सारी बात बताई। उसने कहा, अपने बच्चे नहीं हैं, उसे हम घर ले आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। तेली फौरन राजा के पास गया। कहा, राजा जी, मेरी कोई संतान नहीं है, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उसने कहा, ले जाओ। तेली उसको अपने घर ले आए। दोनों विक्रमादित्य को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हुए उनकी सेवा करने लगे, तो उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे। राजा की एक बेटी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती, दीप प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती, लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वह सोचती, ये कैसे हो गया? दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाए और कुछ समय के बाद बुझा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर जल उठे। उसने सोचा, यहाँ कहीं विक्रमादित्य है, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। तेली परेशान हो गया। एक दिन में 100 घड़े तेल नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले, हो जाएगा, परेशान मत होइए, मैं आराम से कर लूँगा। तेली ने कहा, बेटा, तुम कैसे करोगे इतना काम? विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग आराम से जाकर सो जाइए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया, क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। राजकुमारी बोली, पिताश्री, सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसे ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी जाना है। तेली बोला, बेटा, कैसे जा सकते हो? राजा बहुत नाराज होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने, तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार कर उसको वहां ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती वहीं पहुंच गई। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है। उसको पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई। वह दोबारा घूमती घूमती वहीं जा पहुंची, फिर माला उन्हीं के गले में डाल दी। सब लोग बोले, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। राजकुमारी ने के भाभी व भाई बोले, कोई नहीं, इसे भेज दो। वह खुशी खुशी उनके घर चली गई। तेली सोचे, ये मेरे घर कैसे रहेगी, लेकिन वह उनके घर आराम से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने कहा, अपने घर जाओ, उनसे कहना मेरे पति को हिरण का मांस खाना है। वह अपने पति को इनकार न कर सकी, अपनी माँ के घर गई। भाभियों से बोली, मुझे हिरण के मांस खाने की इच्छा है। भाभियाँ बोली कि किसे अच्छी आदमी से शादी करनी थी। बगैर कुछ बोले वह वहाँ से चली गई। जो वहाँ हुआ वह सब कह सुनाया। विक्रमादित्य ने कहा, फिर वहाँ जाओ और सबकी अब की बार मेरा घोड़ा व तलवार ले आओ और मेरे रुमाल ले आओ। अगर परेशान करे तो रुमाल दिखा देना, आ जाएंगे। राजकुमारी फिर अपने मायके गई, फिर आ गई। मैं आज हिरण का मांस लेने नहीं आई, मैं उनका घोड़ा व तलवार लेने आई हूँ। उनकी भाभियाँ बोली, ले जाओ तलवार व घोड़ा। भाभियों ने सोचा, इतना खराब घोड़ा है, इससे हमें क्या फ़ायदा। जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुंची,
तब उन्हें याद आया कि विक्रमादित्य ने कहा था कि आते समय रुमाल दिया था। वह तुरंत गई, रुमाल दिखा दी और फिर शांत हो गई। वह उन्हें लेकर वापस लौट आई। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शिकार पर जाना है। घोड़े के पास पहुँचे, उसमें बैठने की कोशिश करने लगे। ये देख राजकुमारी के आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसलिए घोड़ा दौड़ते हुए वहां से निकल गए। वह हिरन, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किए, उनकी पूंछ व कान काट लिए और वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद राजकुमार अपने सैनिकों सहित आए। वहां शेर, हिरन, अन्य जानवरों के शिकार के 100 देख खुश हुए, शिकारी को धन्यवाद दिया। अब उनको बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए ज्यों ही गए, वहां उनको योगी दिखा। उसने पानी पीने के लिए शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उन लोगों ने सवाल पूछा, यानी जब पानी पियोगे, जब अपने कूल्हों के ऊपर गर्म सिक्कों से गुदवाना पड़ेगा। प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई और चारा ना था। इसलिए कूल्हों को दगवाने के लिए तैयार हो गए। योगा जी से सिक्के से दगवाने के बाद पानी पिए, फिर घर को प्रस्थान किया। इधर विक्रमादित्य घर लौटकर आ गए। राजकुमारी से बोले, अपने घर जाओ। राजकुमारी फिर अपने घर गई। भाभियों ने ताना मारा, आज दिन के मांस की चाह तुमको यहाँ खींच लई। उसने बोला, क्या भाइयों ने हिरन का शिकार किया है? उन्होंने कहा, हाँ। तो उसने पूछा, क्या आप दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, शिकार दिखाया गया। राजकुमारी बोली, इनके कान पूंछ कहाँ हैं? अब इन लोगों ने देखा जानवरों के पूंछ व कान नहीं थे। इनके पूंछ कहाँ हैं? तो राजकुमारी ने उस बोर को उनके सामने पलट दिया जो उसके पति ने दिया था। ये क्या है? इन्होंने शिकार नहीं किया, कैसे मानो? भाभियाँ बोली। राजकुमारी ने कहा कि इनसे पूंछ पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की है। भाभियों ने उनके पैंट उतरवा कर देखे। पैंट उतरवाने पर सिक्कों के गुदे कूल्हों को देख लिया। राजकुमारी ने कहा, हाँ, वह योगी मेरे पति विक्रमादित्य ही थे। राजा विक्रमादित्य। उन लोगों को बहुत ही ग्लानि हुई। लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य बोले, शर्मिंदा ना हो, आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। तेली को जब ये बात पता चली तो वह बोला, मुझे मालूम नहीं था। राजा विक्रमादित्य बोले, आप परेशान नहीं, आप मेरे धर्म पिता व धर्म माता हो। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। फिर सबसे विदा ली और चल दिए। वहाँ से चलने के बाद वह अपने उसी मित्र के यहाँ पहुँचे। मित्र ने स्वागत किया। जब उनको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे में बिठाया गया जहाँ पर खूंटी ने हार निगल लिया था। ज्यों ही उन्होंने खाना शुरू किया, वैसे वैसे खूंटी हार को बाहर निगलती जाती। खाना खत्म होते होते खूंटी से हार बाहर आ गया। रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार माफ़ी मांगने लगी। माफ़ी? विक्रमादित्य बोले, माफ़ी मत मांगो। उनसे विदा लेकर अपनी बहन को घर निकले। सैनिकों ने बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने कहा कि कैसे आ रहे हैं? तो सैनिकों ने कहा कि पूरे लव लश्कर के साथ आ रहे हैं। बहन ने बोला कि उन्हें महल में रुकवाया जाए। विक्रमादित्य बहन के पास आकर बोले, बहन, मैं वहीं रुकूंगा जहां मैं रुका था। बहन ने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो। विक्रमादित्य ने कहा, बहन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने अपने मर्यादा का पालन किया। विक्रमादित्य सबको गौशाला में ले गए और वो रोटी निकाली जो उन्होंने पहले वहाँ पर गाड़ी थी। जब लक्ष्मी
उनसे रुष्ट हो गई थी।